मुबैना सीसीडी मुकाबले में हलाक शहरी की मां अदालत पहुंच गई। पुलिस हमारे घर आई है, मेरे बेटे को पकड़ के ले गई है। 10 लाख रुपया मांग रहे थे, छोड़ देंगे। हम सारे उधर थे अदालत में, तो बाद में इन्होंने कहा आपके बेटे नहीं, आपके बेटे को मार दिया। सुरैया बीबी ये बताइएगा कि शहबाज करता क्या था और पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया था? वो बैक बस्ते का मेरे सारे बच्चे काम करते हैं। ये पुलिस हमारे घर आई है, मेरे बेटे को पकड़ के ले गई है। किस दिन आई है? पीर वाले दिन। कितने बजे? पीर वाले दिन आई है रात को 2-3 बजे। उन्होंने पकड़ लिया है, फिर हमारे साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इतने पैसे दे दो, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। और जिस मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं वो बेटा मेरे साथ था। हम कचहरी में थे पीर वाले दिन, 8 दिन बाद। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके ना सुबह तुम्हारे बेटे की ज़मानत हो जाएगी। तो हम सारे उधर थे अदालत में। मेरा बेटा जिसका नाम लेते हैं वो भी अदालत में ही था। तो बाद में इन्होंने कहा उन्होंने इसके आपके बेटे नहीं, आपके बेटे को मार दिया। कैसे मार दिया, क्यों मार दिया, कहाँ मारा? ये हम तो उधर, हमारे को तो इन्होंने बोला था सुबह अदालत से ले जाना। हमें नहीं पता रात को इन्होंने कहाँ पे जाके बन पे किधर जाके मारा है। तो हमें तो मालूम नहीं ना कि वो उधर जा रहा। मेरा बेटा उधर कैसे चला गया, कि बेटा तो मेरा मेरे पास था। मेरे से बात हुई। शहबाज जो है शादीशुदा था? हाँ जी, शहबाज के 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटे। तो ये बताएं कि शहबाज जिस तरह उन्होंने पुलिस ने आई, पुलिस कितने लोग थे, फिर जब शहबाज को पकड़ के लेके गए तो किसने आपसे पैसे मांगे, कितने पैसे दे दिए थे आपने? 15-20 लोग थे जब आए थे। वो 10 लाख रुपया मांग रहे थे। हाँ जी, जितने हमारे से हुए हमने दे दिए। तो उन्होंने कहा था कल उधर ज़मानत होगी तो अपना बेटा ले जाना। तो हम गए हैं, तो हमारे को अदालत में पता चला है कि वो तो कत्ल हो गया, गोलियां पुलिस ने मार दी हैं। बल्कि वो हमारे को कह रहे हैं आपके बेटे ने ही मारा। मेरे बेटे का दूसरे का भी नाम लेते हैं, वकार का। हाँ जी। तो वकार कहाँ हैं आप? वकार तो हमसे इनकी बात हुई थी कि ना पीर वाले दिन तक आखिरी रिमांड इनका चल रहा था। पीर वाले दिन इन्हें अदालत पेश होना था। तो हम अदालत में थे, वकार हमारे साथ था। अगर इस तरह उसने कुछ किया होता, उसने अदालत में तो नहीं आना था किसी के साथ, हमें पता ही नहीं। इन्होंने कहा था कि पीर वाले दिन आना। आधे पैसे हमने दे दिए थे। कहते थे आधी इनकी ज़मानत होगी, जो मदई है वो भी हमारे हाथ में है। सारा केस आया था मिस सोनिया के पास, यकी गेट के। तो जब हमारी तफ्तीशी से बात हो रही है, तफ्तीशी बताता है कि मिस सोनिया 4-5 दिन की छुट्टी पे गई हुई है। सारा केस था अहमद मुश्तबा के पास, वहाँ का ASI था। उससे सारी बात हुई है, मुकम का हो गया, सारा कुछ हो गया। वो कहता है मदई हमारा अपना है, जिस तरह कहोगे उसी तरह बात हो जाएगी। हमने आधे पैसे उसे दिए हैं। हमने कहा इस तरह, वो कहते जिस तरह जल्दी हो सकता कर लो, नहीं तो खतरा हो जाना है, हमारी फिर जिम्मेदारी नहीं होनी, ये होना है वो होना है। 2.5 से 3 लाख रुपये उसे दिया था। तो ये था, उसने हमें ही कर दिया कि कोई टेंशन नहीं होगी, पीर वाले दिन ना आप मतलब वहाँ से आगे अपने बच्चे को ले जाना, उसकी मतलब ज़मानत हो जाएगी। मदई हमारे हाथ में है, हम जिस तरह कहेंगे मदई वैसे ही करेगा। केस क्या था शहबाज के ऊपर, क्या केस डाला था? केस इसके ऊपर पहले 302 थी, 324 थी, उसमें बरी हो गया हुआ था। अब जो केस था जिसमें अब उठा के लेके वो क्या केस था? अब ये केस था, उन्होंने उधर गई यकी गई केस डाला, पीछे गई। एक इसके साथ लड़का था, जो था इसके साथ लड़का था। इन 2 जितनों को मुलवस किया उन्होंने। कोई पठान है था, तो जिसके साथ मसला हुआ था इसको फाइल लगा पठान को, वो भी पठान ही था। ये पठानों का दोनों का आपस में पैचअप करके ना, जो इसके साथ लड़का इन्होंने इन्वॉल्व किया है, उससे इन्होंने 15-20 लाख रुपया लिया है। उसको मतलब आगे जुडिशल कर दिया, वो ज़मानत करवा के पता नहीं किधर से किधर चला गया। तो इन्होंने सारा कुछ इसी पे डाल दिया। अब जब ये पकड़ा गया, इसके साथ पता नहीं किसको मुलवस किया, सारा कुछ कर कर आके हमसे इन्होंने इस तरह कहा है कि आपका मतलब हम सुलह करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारी बात हमारी हो गई। हम पीर वाले दिन अदालत में वेट कर रहे हैं, तो पीर वाले दिन जज साहब ने बताया उसका तो मतलब इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर भी उसने किया भाई ने, जो मतलब अदालत में मौजूद है, हम उसकी ज़मानत करवाने आए। वकार भट्ट पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया। नान साहब ये बताइएगा कि शहबाज उर्फ शानी भट्ट, जिसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया, उनकी वालदा ने आपके ज़रिए से सेशन कोर्ट में इस्तगासा दायर करवाया है। ये इस्तगासा किन लोगों के ख़िलाफ़ है और अभी तक जो अदालत की कार्रवाई है वो इसके ऊपर शुरू हुई है कि नहीं? अब एक लॉ बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसके मुताबिक अगर कोई पुलिस ऐसा कस्टोडियल टॉर्चर करती है, रेप करती है या कस्टोडियल डेथ की कोई रीज़न बनती है, तो उसके ऊपर FIA जो है, ये हम एक सेशन जज साहब को हमने कंप्लेंट फाइल की है, जो यहाँ से अब ये कंप्लेंट वो फॉरवर्ड करेंगे FIA को, और FIA इसकी कॉग्निजेंस लेगी। और FIA ना सिर्फ इसकी कॉग्निजेंस लेगी बल्कि वो इस बात की बाउंड है कि वो इसको एक बड़ा
डीपली प्रोब करे और प्रोब करके विद इन 14 डेज वो सेशन जज साहब को इसकी प्रॉपर चालान और रिपोर्ट सबमिट करवाए। तो उसके ऊपर हमने जो डीएसपी दानिश रांझा हैं और उनकी सुपरविजन में काम करने वाले गुलाम बारी हु इज़ द कंप्लेनेंट ऑफ द एफआईआर, जो उन्होंने बाद में एक फेक एफआईआर दर्ज की है कि जी पुलिस मुकाबला किया और इन्हीं का बच्चे ने आके वो सारा एक्ट कमिट किया है, क्रिमिनल एक्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने वो लोग थे और स्पेशली जिसको इसमें उस वक्त कस्टडी जो बच्चे की थी शहबाज उर्फ शानी की, जो हैंड ओवर की गई थी, वो मैडम, उनका नाम सोनिया है, जो इंचार्ज हैं यक्की गेट पुलिस स्टेशन की, उन तमाम को हमने पार्टी बनाकर और वो इस्तगासा दायर किया है और इस्तगासे के ऊपर इंशाल्लाह एफआईए अब इसकी कॉग्निजेंस लेगी और प्रोब करके विद इन 14 डेज वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। सीसीडी वालों को ना कोई अदालत की तरफ से रिमांड दिया गया था, सीसीडी वालों ने ना इसको कोर्ट में पेश किया था और सीसीडी वाले डायरेक्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज ही नहीं थे, उनको इन्वेस्टिगेशन इसकी इंटरेस्ट ही नहीं की गई थी। लेकिन जब उसके बाद इन्होंने एक फॉल्स और फिक्टिशियस किस्म की एक कॉक एंड बुल स्टोरी बनाई है, जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी इमरान बारी अपने आप को कंप्लेनेंट क्लेम करता है। वो कहते हैं कि मैं और मेरे साथ कोई 10 लोग हैं जिनके पास SMGs हैं, जिनके पास कोफ्स हैं और वो पुलिस वाले हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में हैं। वो क्लेम करते हैं कि हम सब इसकी कस्टडी को लेकर, तो इससे एक सदीक दरबार है, कोई बाबा सदीक दरबार, वहां से रिकवरी करने जा रहे थे और वहां पे वकार ने आके, जो इसी का भाई है, उसने अलॉन्ग विद अदर पर्सन्स उसने हमला किया और उसमें वकार के साथ आए हुआ ही एक बंदा मारा गया और ये उसके साथ ये जो शहबाज भट्ट और शानी भट्ट था, ये भी वहां पे मारा गया। जो आपने लॉ बताया है ये पहले तो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था, ऐसे ही है, ये अब होना शुरू होने जा रहा है। ये एक्ट 2022 में आ गया था और ये इतना ज़बरदस्त लॉ है कि इसके तहत ना सिर्फ डे टू डे हेयरिंग होगी, बल्कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो उम्र कैद तक उन पुलिस वालों को सज़ा हो सकती है जो इसमें पार्टी हैं, और जो फैमिलीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, और जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करना, उनको वहाँ से डिसलोकेट करके दूसरी जगह पर कहीं तैनात करना, ये तमाम चीज़ें उस लॉ में मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जिस वक्त शहबाज उर्फ शानी भट्ट की वालदा सुरैया बीबी अदालत में मौजूद थी, उस वक्त आप भी उनके साथ मौजूद थे जब जज ने उनको कहा कि आप यहाँ पर आई हैं और आपका बेटा जो है उसको तो इस तरह पुलिस मुकाबले में मार दिया गया? जब हम कोर्ट में पेश हुए हैं तो वी वर सरप्राइज, जज साहब खुद हैरान रह गए। उनको एक पुलिस वाले ने आके एक डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे पकड़ाया। जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इनका बच्चा सुबह फजर के टाइम 21 तारीख वाले दिन ही जब हम पेश हुए तो फजर के टाइम पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो मैंने उसी वक्त फिर मुड़ के, ये मेरे साथ खड़े थे कोर्ट में, तो मैंने इनको बताया कि आपका तो भाई जो है, या मैं उनको बताया सुरैया बीबी को, आपका बेटा तो इन्होंने अब से 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले फजर के टाइम पुलिस मुकाबले में मार दिया है, और इसका इल्ज़ाम भी वकार वॉज देयर और बाकी लोग की, इसका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर ही लगा दिया है। तो वहाँ पे फिर जो चीखो पुकार ह्यू कराया हुआ, वो एक बड़ा मिजरेबल और एक बड़ी अफसोस वाली कहानी है। लेकिन ये लोग अदालत में मौजूद थे और इन्हें अदालत के थ्रू, और हम लोगों को वहाँ से पता चला कि पुलिस मुकाबले में इन्होंने रात को बच्चे को मार दिया।